राजस्थान के एक दूर गांव में कुंदराम हवेली थी। लोग कहते हैं कि वहाँ हर रात एक दुल्हन लाल जोड़े में घूमती है। कोई कहता है कि उसका पति उसे छोड़कर भाग गया, तो कोई कहता है कि किसी ने उसे जिंदा जला दिया। पर सच्चाई किसी को नहीं पता है। पर हाँ, लोग ये ज़रूर कहते हैं, अगर वह दुल्हन तुम्हें मुस्कुराती हुई दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए बारात आ चुकी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुंदराम हवेली में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसका नाम नेहा था। उसे आज ही लड़के देखने वाले आए हुए थे। उसकी शादी तय हो चुकी थी। अब घर में शादी का माहौल बन चुका था। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। नेहा भी बहुत खुश थी कि अब उसकी शादी होने वाली है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है। बेटा, अब तुम दुल्हन का जोड़ा उतार दो, क्योंकि लड़के वाले नहीं आ रहे हैं। यह शादी नहीं होगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब नेहा को बहुत बड़ा सदमा लग चुका था। चारों तरफ सिर्फ यही चर्चा थी कि ऐसा क्या हुआ जिससे लड़के वाले शादी के लिए मना कर दिए। अब लोग नेहा पर ही उंगली उठाने लगे थे, लेकिन अब वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह कमरे में गई और खुद को बंद कर लिया और खुद को जला दिया। अब गांव में मातम का माहौल बन गया। नेहा की बॉडी रूम से बाहर लाई गई और गांव में लोग नेहा की आखिरी विदाई की तैयारी करने लगे। कहाँ नेहा डोली में बैठकर विदा होती, लेकिन अब उसे अर्थी पर सुलाकर विदा किया जा रहा था। उसी रात दो लोग गांव में बैठकर नेहा की चर्चा कर रहे थे। तभी उन्हें कहीं से पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पायल पहनकर उनके पास आ रहा है। तभी उन्हें दिखा कि एक औरत दूर खड़ी है, साड़ी पहने हुए। जब वह दोनों उसके पास गए तो वह और कोई नहीं बल्कि नेहा थी। वह तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर गए। अब हर रात उन्हें शादी के जोड़े में कहीं उस हवेली में तो कहीं गांव में घूमती हुई नेहा नजर आने लगी। अब रात में कोई घर से बाहर नहीं आता था। गांव के लोग कहते थे कि अगर किसी ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया तो उसकी बारात आती है। शहर से आई हुई थी सिमी, जो एक यूट्यूबर थी और हॉरर स्टोरीज बनाती थी। उसने गांव वालों की चेतावनी अनसुनी कर दी।
मैंने ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन मुझे अब तक कुछ भी नहीं हुआ। उस रात वह अपने हाथ में मोबाइल लेकर और एक हाथ में लालटेन लेकर कुंदराम हवेली में धीरे धीरे पहुंची। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हवेली अंदर से थोड़ा थोड़ा जली हुई थी और दीवारों पर ताज़ा सिंदूर लगा था। सिमी को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वह गलियारे में बढ़ी। घूंघट ओढ़ी लाल दुल्हन सीढ़ियों पर खड़ी थी। लंबा घूंघट, लाल लहंगा और पैर जमीन से थोड़ा ऊपर। सिमी ने पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन हवा में तैरने लगी और सिमी के सामने आ गई। उसके कान में फुसफुसाती हुई बोली, मेरी शादी अधूरी रह गई, लेकिन अब तुम दुल्हन बनोगी। कमरे में मेहंदी की खुशबू थोड़ी देर में ही बदबू में बदल गई। सिमी अचानक शादी के जोड़े में दिखने लगी। सिमी भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आई, भाग कहाँ रही हो? तुम्हारी बारात आ गई है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला पाया और ज़मीन पर दुल्हन का जोड़ा पड़ा हुआ था। गांव वालों को सब कुछ समझ में आ गया और सिमी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी।